बोलिए तिवारी जी। नहीं, मैं ये कह रहा था, अभी अनिल जी बात कर रहे थे कि तिवारी जी आप तो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। एक मिनट, मेरा सवाल तो सुनिए। आपसे कितनी बार जाके मैंने भी अयोध्या में अलग अलग जगहों पर बात की है। आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है कि भाई कैसे आप चढ़ावा चोरी कर लिया सबने? क्यों डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को? देखो, 35 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के अपने घर की रोटियां लगा करके अपनी गाड़ियों से घूम करके सारे देश में घर घर तक आंदोलन पहुंचाया था। उस समय कांग्रेस है जो 24 वकील लगा करके मंदिर नहीं बनने देना इसका प्रयास कर रही थी। हम सारे देश से कार सेवकों को लेकर के अयोध्या गए, उनको मरवाने का काम भदौरिया जी की पार्टी ने किया। जवाब क्या दें? सवाल पूछ रहे हैं कि चोरी हुई, पहुंच रहे, जल्दी पहुंचिए। मैं वही पहुंच रहा हूँ। ट्रेन में बैठे आप ये समझिए कि जिसने केवल अंजना जी, आप मुकरी को बहुत ज्यादा बोलने का मौका देते हैं। ये पूरा मुकरी है। प्रभु के नाम पे पूछ लिया अनुराग जी प्लीज सर। देखिए अंजना जी, मैं कह रहा हूँ कि जो 35 वर्ष तक लगातार आंदोलन में रह करके सब करके इस मंदिर के निर्माण को यहाँ तक पहुंचाया है, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। जब मंदिर नहीं बनाने वालों को कष्ट है तो हमें कितना कष्ट हुआ होगा। इसीलिए हम कहते हैं, कल आलोक जी ने कहा कि जितने भी दोषी हैं चोरी में उनको तुरंत एफआईआर करिए और फास्ट कोर्ट के माध्यम से इनको सजा दिलाइए। यही तो पूछा हुआ क्यों नहीं है? 1 महीना हो गया है भाई एसआईटी को बने हुए। आप इतना झूठ क्यों पसारते हैं? मेरा सवाल इस देश की जनता से है कि आज के वक्त में हम अपने करीबी का भरोसा नहीं कर सकते। उस वक्त में हम मंदिरों में पैसा दान कर रहे हैं। आज के वक्त में जिस वक्त में हम अपने करीबी को भरोसा नहीं कर सकते, उस वक्त में हम मंदिरों में पैसा दान कर रहे हैं। तो मेरा सवाल देश की जनता से ये है कि क्या आप लोग खुद जाकर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते? वाह, बोलिए। आपको पूछना? पूछिए, बैठ के ही पूछ लीजिए। मैम, इन्होंने बोला, विपक्ष ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म और मंदिर के नाम पर राजनीति करती है। तो अगर आप मंदिरों में जाते हैं तो आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आपको राजनीति करनी होती है? ठीक है, इधर से जाने की बात कहाँ हो रही है? बात चोरी क्यों हो रही है? खड़े हो जाइए। राजनीति अलग है, धर्म बीच में बहसा बहसी नहीं। जल्दी 3-4 सवाल। हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि जनता से हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो सरकार से अकाउंटेबिलिटी का रिकॉर्ड कब मिलेगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो नहीं मिलेगा। हिंदी में बोलिएगा क्या? थैंक यू सो मच। मैम, अगर सब इतना कुछ फेयर है सो इंडिपेंडेंट ऑडिट से क्यों डरते हैं वो लोग? हाँ, ट्रस्ट के लोग हैं ना। बहुत बढ़िया। यहाँ जाइए, इधर आ रहे हैं, इधर इसका हाथ उठाएगा। हाँ, अपनी जगह पे रहिए प्लीज। मैम, क्या ये सरकार अभी जो यहाँ पे शासन कर रही है, क्या ये एक निष्पक्ष जांच की हम सबको बता सकते हैं कि ये दे पाएंगे ऐसी जांच की नहीं दे पाएंगे? ठीक, आप लोग अपनी जगह पे रहे, मैं आ जाऊंगी वहाँ पे। हाँ, मैम ट्रस्ट कह रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। हाँ। तो एफआईआर कराने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है उनको? और जब वो एसआईटी के लिए अपील कर सकते हैं तो एफआईआर फाइल नहीं करा सकते वो उस चीज के लिए? और जो एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो 13 जून से हुई थी, और जो पुलिस को 10 से 12 लाख रुपए जो बरामद हुए थे वो 12 जून को हुए थे, तो उसके बेसिस पे एफआईआर फाइल हो सकती थी। बिल्कुल। सवाल भाजपा से है कि जिस मंदिर के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति हुई, वो उसी जगह से, उसी लोकसभा से 2024 का लोकसभा क्यों हार गए आप? समाजवादी। इधर से कोई? बिल्कुल सही। आ जाइए, आप आइए। और जीता कौन है? समाजवादी लोग। माइक मैंने पकड़ा हुआ है। थैंक यू। मैम, ये सभी लोग पूछ रहे हैं कि उस सरकार में ऐसा हुआ, इस सरकार में ऐसा हुआ। अभी तो बीजेपी की सरकार है सब जगह, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उस पर जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बहस कर रहे हैं कि पिछले आपने क्या किया और तुमने क्या किया। मेन मुद्दा ये है कि अब क्यों हुआ। ये आपकी सरकार है हर जगह, आप जवाब दीजिए ना। आप बताइए, पुरानी सरकार। ठीक है, और कोई सवाल? जल्दी से लिख के लाई है या लिखा हुआ सवाल है? पढ़िए। मैम, मेरे दिमाग में तो ट्रेडिशनली एफआईआर पहले दर्ज होता है, उसके बाद हम लोग एसआईटी कंडक्ट करते हैं, पर इस केस में ये नॉर्मली क्यों है, ये बताइए पहले तो। और दूसरी बात, विपक्ष ने कहा था कि बहुत सारे एसआईटीज पहले पब्लिश हुए हैं पर उन पर कोई कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो अभी क्यों हमें इतना भरोसा है इस एसआईटी पे, ये भी मेरा एक सवाल है। जैसा उन भाई का सवाल था,
मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से सभी संत समान नहीं होते, राम रहीम भी एक संत थे, संत के वेश में कुछ और थे, हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी संत हैं और वो सब जानते हैं उनका कैलिबर कितना है और वो किस प्रकार के संत हैं। तो इसी प्रकार से 5 उंगली बराबर नहीं है, चाहे वो मंदिर के किसी पदाधिकारी में उच्चतम स्तर पे हो सकता है उनका भी कहीं ईमान डोल गया हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा हमारे जो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, चाहे विकास दुबे हो चाहे अतीक अहमद हो, डजंट मैटर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी किसी भी या तो बदमाशी में या धर्म की आस्था को कोई भी किसी को ठेस पहुंचाते हुए योगी आदित्यनाथ जी इस पे पूर्ण कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होगी और पूर्ण निष्पक्षता से ही होगी। सवाल था नहीं, मतलब भरोसा योगी जी के लिए पूर्ण विश्वास है मेरा। योगी अच्छा ठीक है, जल्दी एक आखिरी सवाल। मेरा सवाल न्यूट्रल है कि जैसे सर ने भी बोला था कि हम लोग भ्रष्टाचार पे बात करें, बार बार पार्टी के ऊपर बात ना करें, तो मेरा पूरी जनता के तरफ से सवाल है कि जो ट्रस्ट टूटा है वो ट्रस्ट दोबारा कैसे बिल्डअप होगा? ट्रस्ट पर ट्रस्ट जो टूटा है वो कैसे दोबारा बिल्ड होगा? जल्दी से। मेरा एक सिंपल सा सवाल, माइक में मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि यदि इतनी ज़्यादा ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रही है, तो ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, जो भी चंपत राय जो है, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा अभी तक? अच्छा ठीक है, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। आपको लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि उनको जो नियुक्ति की है वो ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने की है, और ऐसा कुछ आक्षेप लगेगा, उसका विवरण आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि चंपत जी सामाजिक व्यक्ति हैं, संघ के प्रचारक हैं। जैसा ही कोई अंगुली उठेगी या उसमें कोई साक्ष्य मिलेगा, तुरंत अविलंब उसी वक्त उसे पद से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो भी जांच समिति है उसको पूरा सहयोग करेंगे, और करना ही चाहिए। फिर मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि हमारे मठ मंदिर आखिर सरकार कमेटी क्यों बनाएगी भाई? अखाड़े कहाँ गए? अखाड़ों के माध्यम से मंदिर चले। विश्व हिंदू परिषद का काम समाज की चेतना का है, पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना और राष्ट्र को धर्म के लिए, रक्षा के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। हमारा काम मठ मंदिर चलाने का नहीं था। सरकार ने कहा मंदिर बना, उसकी व्यवस्था हम देख रहे हैं, परंतु जहां आवश्यकता लगेगी हम साधु संतों के मार्गदर्शन में पहले भी काम करते थे, आगे भी करेंगे। और मुझे लगता है कि ट्रस्ट के प्रत्येक अधिकारी को जैसे ही किसी में अंगुली उठती है, अविलंब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, तुरंत दे देना चाहिए, और अखाड़े द्वारों के माध्यम से मठ मंदिर का संचालन हो। मांग करता हूं और सनातन बोर्ड बने। भारत सरकार को चाहिए तो सनातन बोर्ड बना दे, सभी मठ मंदिरों की परंपरा के अनुसार उनका संचालन हो, उसमें अखाड़े के संत भी हो और समाज के लोग भी। हम विद्यालय चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, समाज को चेतना प्रदान करते हैं। उसका बड़ा सम्मान हमारे एक भी मठ में बताइए, बड़े बड़े मठ चल रहे हैं, बड़े मठ चल रहे हैं, उसमें पूज्य नित्यानंद हमारे नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, अस्वस्थ रहते हैं, योगपुरुष जी महाराज वो भी अस्वस्थ रहते हैं। तो मुझे लगता है ट्रस्ट को चाहिए कुछ संतों को जो वास्तव में काम कर सकते हैं उनको भी जोड़े, और समाज के अच्छे लोगों को जोड़े। राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, केवल राम मंदिर आज यहाँ चोरी हुई है, कल कहीं और होगी, हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? अंगुली तो उठती है हमारे ऊपर ना, बिल्कुल सही। हम सामाजिक लोग हैं, धार्मिक अंगुली तो उठती है। इसलिए किसी पर ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, चाहे भारत सरकार कुछ करे। मैं तो मांग कर रहा हूँ आपके माध्यम से सनातन बोर्ड बने, और सनातन बोर्ड के माध्यम से ही कोई मंदिर, कोई चर्च, कोई मदरसा। अब देखते हैं भदौरिया जी सपोर्ट करते हैं, चलाएंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड की का तो बड़ा समर्थन होता है। एक सवाल तो सुनिए गुरु, वक्फ बोर्ड का तो आप बड़ा सपोर्ट करते हैं, कह रहे सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूं, जहां सनातन का सम्मान हो, सनातन का, जहां पे हमारा सनातन के कोई उसके खिलाफ कोई एक शब्द ना इस्तेमाल कर पाए, ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे प्रभु के मंदिर से आप चोरी तो कर सकते हो, लेकिन दिल से प्रभु को नहीं निकाल पाओगे, दिल से चोरी नहीं कर पाओगे। सुन लीजिए मेरी बात। सवाल यही था, सनातन बोर्ड की बात बोली ना, मैंने कहा जहां प्रभु का सम्मान होगा, जिस बोर्ड में प्रभु का सम्मान होगा वो बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? उसमें सहयोग करेगी समाजवादी पार्टी। अरे मैं तो हमेशा से चाहता हूं प्रभु सहयोग करेंगे, आवाज तो हम ही उठा रहे हैं प्रभु के सम्मान की। विधानसभा लोकसभा में सहयोग करेंगे क्या? ये बताइए। नहीं, मेरी बात विधानसभा लोकसभा में आपके मेंबर्स उसका सहयोग करेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, आपने बोल लिया। मैंने कहा जब चोरी की बात होती है आवाज कौन उठाता है? सुनिए मेरा, चोरी बात होती है आवाज कौन उठाता है? अगर आपके यहाँ पे विश्वास की चोरी हुई, आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने। आपके यहाँ पे विश्वास मतलब होता है किसान के विश्वास की चोरी, छात्र के विश्वास की चोरी, जनता के विश्वास की चोरी।
सनातन ये समाज सारी करे चोरी के नहीं। खिलाफ अगर कोई बात आवाज कुछ उठाता और वो कर है रहा तो है। समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है। भारतीय जनता पार्टी कब की चोरी के खिलाफ आवाज उठाती है? बताइए आप। यहाँ पे नीट का पेपर चोरी हुआ, लीक हुआ, कब आवाज उठाई? समाजवादी लड़ते रहे, हम टोटी विपक्ष के चोरी लोग पर लड़ते आवाज रहे, नहीं उठाई ये थी सन्नाटे क्या? में चले गए। यहाँ टोटी पे चोरी पर आवाज नहीं उठाई थी क्या अरे हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? हमेशा जहां चोरी होगी, जहां अन्याय होगा, समाजवादी लोग खड़े दिखाई देते हैं। नीट के पेपर में क्या हमारे बच्चों ने जो आत्महत्या की आवाज किसने उठाई? आप तो चुप्पी साध जाते हो, आप तो चुप्पा सन्नाटे में चले जाते हो, डिबेट में आना बंद कर देते हो। आप तो जब भी कोई समस्या आती है, चाहे यहाँ पे प्रभु राम के मंदिर में अव्यवस्था की समस्या आई, आप गायब है बीजेपी, चाहे यहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ, सवाल तो ये उठता है। हमारे जो सामने युवा साथी बैठे हैं उन्होंने एक सवाल पूछा था। बारी बारी से चिल्ला मैं थोड़ा सा जनता की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए भाई साहब, मेरे साथियों में जो सामने बैठे हुए युवा साथी हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि धर्म, सनातन के ठेकेदार हैं क्या? उन्होंने ये सवाल पूछा था, अनुराग जी एक मिनट, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि धर्म की राजनीति क्यों हो रही है। देखिए, सबसे दुखद बात यह है कि धर्म की राजनीति हो रही है, और आज नहीं हो रही है। आज तो सवाल पूछा जा रहा है। अभी महाराज जी कह रहे थे ट्रस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सवाल आज ये नहीं है। ट्रस्ट तो आप कल बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं कल जो चोरी हो चुकी है उस पर क्या कीजिएगा। ट्रस्ट आप कल बनाएंगे। पहले जवाब हमें दीजिए कि जो चोर हैं उनको जेल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। आपने कहा कि कठोर कार्रवाई पहली बार ऐसी निराली जांच चल रही है जिसमें खुद ही चोर जो है वो जांच कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि धर्म की चोरी, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल क्यों हो रहा है। आप देखिए सरकार कैसे बनी है। आपको याद होगा 22 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कैसे गाने चले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनको शर्म नहीं आती। जिस बात पे कहते थे कि हम राम को लाए हैं इसलिए हमें वोट दो, आज राम को ही लूट लिया इन्होंने। और एक बात और आ रही है, निष्पक्ष जांच की बात आ रही है। नहीं, सुनिए, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। कोर्ट में वो मामला निरस्त हो गया है, कोर्ट में मामला निरस्त हो गया, पता ही नहीं है इन्हें, पता ही नहीं है, क्योंकि बोलना है, चाहते हैं कि प्रभु राम की बात ना है, इसलिए कुछ भी बोलना है। मेरे पास मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अंजना जी, आप ही के बगल में आप रिक्वेस्ट कर दीजिए। आपकी बात मानिए। कहाँ मानते हैं? मेरी भी नहीं मानते हैं। उधर नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ 10 सेकंड में बात कहना चाहता हूँ। भदौरिया जी, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी या नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको याद है कि 2021 में चोरी का आरोप लगा था कि 2 करोड़ की जो जमीन है वो अगले ही दिन कुछ सेकंडों में 18.5 करोड़ की बेची गई, यानी कि 16.5 करोड़ का घाटा भगवान राम को हुआ। आप सोचिए, उस मामले में भी एक राधे श्याम मिश्रा कमेटी बनी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तब भी ऐसे ही कहा गया था कि भाई नहीं हम तो वो कर रहे हैं, हम तो जांच कर रहे हैं। तो ये इनका सच्चाई का चेहरा है। एक लाइन ऐड कर दो ना। अभी जो कुंभ हुआ था, कुंभ में भागदड़ में लोगों की मौत हुई थी, एसआईटी बनी थी क्या? बनी थी ना, जांच आ गई क्या? 85 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है। कितने साल हो गए उसको बने हुए? ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी, अब आप माइक उठाइए, उसके बाद से मैं आप दोनों के पास। शर्म नाम की चीज बची है कि नहीं बची आपके? देखिए स्वामी चक्रपाणी, देखिए, महामंडलेश्वर जी ने बात बहुत सही कही है कि निश्चित रूप से अखाड़ों को उसमें शामिल करना चाहिए। और हमारे 13 अखाड़े वो अखाड़े हैं जिन्होंने जब मुगल रहे, मुगलों को भी धत्ता बताया, मुगलों को भी परास्त किया, अंग्रेज आए उनको भी परास्त किया और अपनी धर्म ध्वजा को लेकिन छोड़ा नहीं। आज भी कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ जो भी होता है, आप चारों तरफ देखेंगे सनातन की पताका कोई लहराता है तो हमारे 13 अखाड़े के संत महापुरुष और सिद्ध महात्मा है। सवाल, और उसी से हमारी देश के वहां पे कभी भी आप पूरे विश्व में जो कुंभ की जो चर्चाएं होती है, आप कभी भी जाति नहीं देखोगे, लिंग विभेद नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि वो विशेष हमारी अखाड़ों की वही विशेषता है जो सनातन का मूल है। मूल विषय यह है, पूज्य हमारे महामंडलेश्वर जी ने जो बात बोला कि देखिए, मूल विषय यह है कि अब आप देखिए, मैं ऐसा रहा हूं कि आंदोलन में भी शामिल रहा, अंजना जी, और कार सेवा भी किया, और संजोग से प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से मैं मुकदमे में भी रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी, और वहां से भी नोटिस आता था और मैं जाता